अपना जिला के ताजा तरीन बुलेटिन में अपना जिला की टीम के साथ मैं हूं के। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मवाना और सरदना में आगामी त्योहारों की शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस पीएससी ने किया पैदल मार्च। अफवाहें फैलाने वालों पर रखी जाएगी नजर। मेरठ से रवाना होने से पहले सीएम योगी ने सर्किट हाउस में बीजेपी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात कर जानी जन समस्याएं। सीएम के दौरे के ठीक बाद कमिश्नर ऋषिकेश भास्कर यशोद ने एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज का किया औचक निरीक्षण। अस्पताल की व्यवस्थाएं देख दिए जरूरी दिशा निर्देश। मरीजों और तीमारदारों से भी की बातचीत। दुर्लभ संयुक्त जुड़वा शिशुओं के प्रसव कराने में भी चिकित्सकों को मिली सफलता। महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर हिमानी अग्रवाल और मीनाक्षी बराला ने संयुक्त रूप से रोहटा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण। अव्यवस्थाएं मिलने पर हुई नाराज। निरीक्षण के दौरान महिलाओं की भी सुनी समस्याएं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने मेरठ में खोला जोनल ऑफिस। ग्राहकों से किया महत्वपूर्ण योजनाओं को देने का वादा। जानी के सिवाल खास में 3 मासूमों की मौत के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे मौके पर। बिल्डर को पूछताछ के लिए उठाया, हो सकता है केस दर्ज। कैंट बोर्ड ने बरसात के मौसम में सांप पकड़ने के लिए विशेष टीम का किया गठन। 24 घंटे एक्टिव रहेगी टीम। व्हाट्सएप नंबर भी किए जारी। किठौर में पत्नी से छेड़छाड़ का विरोध पति पर पड़ा भारी। घायल पति पहुंचा पुलिस ऑफिस। किठौर पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप। और मेरठ कॉलेज के पूर्व छात्र और वरिष्ठ नेता जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के निधन के बाद मेरठ कॉलेज में हुई शोक सभा। सभी ने सत्यपाल मलिक को दी श्रद्धांजलि। और अब खबरें विस्तार से। आगामी त्योहारों के मद्देनजर और शांति व्यवस्थाएं ग्रामीण क्षेत्र में कायम रखने के लिए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा के निर्देश पर पूरे ग्रामीण क्षेत्र में अर्धसैनिक बलों के साथ पैदल मार्च किया गया है। और ये पैदल मार्च अलग अलग क्षेत्रों से शुरू हुआ है। आपको मवाना की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां मवाना से शुरू हुआ पैदल मार्च हस्तिनापुर रोड, चौहान चौक, फलावदा तिराहा, मेरठ रोड सहित कई इलाकों में पहुंचा और सभी लोगों से अपील की कि किसी भी तरीके की अफवाहों पर ध्यान न दें। पुलिस टीम के साथ साथ मुख्य मार्ग पर दूसरे लोग भी साथ में चल रहे थे। आपको बता दें, थाना प्रभारी ने बताया कि आगामी त्योहारों को देखते हुए फुट मार्च निकाला गया है। डॉक्टर विपिन ताड़ा एसएसपी मेरठ ने सभी ग्रामीण अंचल में स्थित थानों को इसी तरीके के फुट मार्च निकालने के आदेश दिए हैं और शांति समिति की बैठक करने के भी आदेश दिए हैं। साथ ही साथ इस दौरान आकाश में ड्रोन को लेकर भी विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। मेरठ से रवाना होने से पहले सीएम योगी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में मुलाकात की। और इस मुलाकात के बहुत इंपॉर्टेंट मायने हैं, क्योंकि इस मुलाकात के दौरान बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने सीएम योगी को कुछ शिकायतें बताई और बताया कि कैसे सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की जो मुहिम है उसमें सरकारी अधिकारी व्यवधान उपस्थित कर रहे हैं और किस तरीके से योजनाओं में फेरबदल कर देते हैं। इन सभी लोगों ने मुख्यमंत्री को बताया कि जनता की समस्याओं को लेकर जब भी वो अधिकारियों के पास जाते हैं तो उन्हें निराशा हासिल होती है। हर कार्यकर्ता भाजपा को मजबूत करने का काम करता है, योगी सरकार को मजबूत करने का काम करता है, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारी बैकफुट पर डाल देते हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं को। वहीं हम आपको बता दें, कुछ पदाधिकारियों ने जिस तरीके से मेडिकल थाने में बीजेपी के पार्षद के ऊपर हमला हुआ था उसके बारे में बताया, कुछ ने कान्हा उपवन गौशाला के बारे में बताया और कुछ लोगों ने जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ थाने में व्यवहार होता है उस बारे में शिकायत की। मंगलवार को आयुक्त ऋषिकेश यशोद भास्कर द्वारा लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज मेरठ का निरीक्षण किया और ये निरीक्षण इसी संदर्भ में देखा जाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री को मेरठ से गए हुए 24 घंटे भी नहीं हुए हैं
कि मेडिकल कॉलेज में पहुंच गए मेरठ के कमिश्नर। निरीक्षण के दौरान मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और दूसरे डॉक्टर्स के साथ अस्पताल की तमाम व्यवस्थाओं के संबंध में उन्होंने खुद जानकारी ली और अस्पताल में आए मरीजों से, उनके तीमारदारों से मेडिकल कॉलेज की सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली। लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज में उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या क्या व्यवस्था है इस बारे में भी प्रशासन से, मेडिकल कॉलेज के प्रशासन से जानकारी ली और पुरानी घटनाओं की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी कि किन किन डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई हुई है। आपको बता दें, ठीक एक हफ्ते पहले डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से मुंडाली थाने के सुनील कुमार की मौत हो गई थी, तो वहीं पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार को लेकर भी कमिश्नर खासे नाराज दिखे। जब कमिश्नर ऋषिकेश यशोद भास्कर सारी व्यवस्थाओं को देख रहे थे तो उसी वक्त लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज में प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग में दुर्लभ संयुक्त जुड़वा शिशुओं का सफल प्रसव कराया गया। बागपत से 24 वर्षीय प्रथम गर्भा महिला को समय से पूर्व ही प्रसव पीड़ा उठी, जिसके कारण मेडिकल कॉलेज मेरठ में स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग की आचार्य डॉक्टर रचना चौधरी के अंडर में भर्ती किया गया था। अल्ट्रासाउंड जांच की गई तो डॉक्टर यास्मीन उस्मानी आचार्य और एचओडी रेडियोलॉजी द्वारा बताया गया कि गर्भ में संयुक्त जुड़वा बच्चे हैं। दोनों भ्रूणों का वक्ष और उदर संयुक्त रूप से जुड़ा हुआ है, यानी कि पेट और लीवर जुड़ा हुआ है और हृदय जैसे आंतरिक अंग भी जुड़े हुए हैं। विस्तृत निदान हेतु भ्रूण की एमआरआई की गई, जांच भी कराई गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए 4 अगस्त को डॉक्टर रचना चौधरी के नेतृत्व में आपातकालीन सिजेरियन सेक्शन ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन में 2 किलोग्राम संयुक्त भार के समय पूर्व 2 नवजात शिशुओं का जन्म हुआ, जिनका वक्ष उदर संयुक्त रूप से जुड़ा हुआ था। अल्ट्रासाउंड में पूर्वानुमानित जो चीजें पाई गई थी वो सच थी। दोनों शिशुओं को तत्काल नवजात शिशु विभाग में डॉक्टर अनुपमा वर्मा की देखरेख में रखा गया है। संयुक्त जुड़वा बच्चों के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया है कि शारीरिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए ये बच्चे पैदा हुए हैं। ये स्थिति अत्यंत दुर्लभ है और लगभग 50,000 में से लेकर 1 लाख शिशुओं के जन्म के दौरान केवल एक केस में ही ये स्थिति सामने आती है और ये केस तब बनता है जब गर्भावस्था के शुरुआती चरण में भ्रूण का विभाजन अधूरा रह जाता है और 2 अलग अलग शिशु पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाते। महिला आयोग की सदस्य मीनाक्षी भराला और डॉक्टर हिमानी अग्रवाल द्वारा मंगलवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रोहटा का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य केंद्र में साफ सफाई का कार्य असंतोषजनक था। उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए तत्काल साफ सफाई कराए जाने के निर्देश दिए। भर्ती मरीजों से वार्ता की, विशेषकर उन मरीजों से जो महिला थे। मरीजों द्वारा चश्मा बनवाए जाने के लिए अधिक शुल्क लेने के संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई तो उन्होंने संबंधित विभाग को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बुजुर्ग मरीज द्वारा बताया गया कि उनके बेटे द्वारा उसे पीटा गया है, जिसका संज्ञान लेते हुए थाना अध्यक्ष रोहटा को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। वहीं डिलीवरी रूम में 2 गर्भवती महिलाएं मिली जिन्होंने नवजात बच्चों को जन्म दिया था। इस दौरान दोनों ही सदस्यों ने महिलाओं से बात की, उनके कुशल मंगल की जानकारी ली और बताया कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं से संबंधित बैनर नहीं लगाए गए हैं, जिसको लेकर उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपस्थित डॉक्टर्स को निर्देश दिए हैं। परतापुर क्षेत्र के दिल्ली रोड रिठानी पर स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जोनल ऑफिस का उद्घाटन मुख्य अतिथि बैंक के कार्यपालक निदेशक आर सुब्रमण्यम एस के द्वारा किया गया और जनरल जोनल मैनेजर अर्चना शुक्ला और उनकी टीम भी उनके साथ थी। इस मौके पर हवन पूजन के साथ उद्घाटन हुआ। फीता काटकर मुख्य अतिथि ने इस भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में बैंकों का यह 3रा जोनल ऑफिस है, जिसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के आगरा, बरेली, देहरादून, मेरठ, मुजफ्फरनगर जैसे जिले शामिल किए गए हैं। उन्होंने बताया कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ग्राहकों के लिए आए दिन ब्रांचेस की संख्या बढ़ाता जा रहा है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में अब 300 से ज़्यादा ब्रांचेस हो गई हैं। बैंक का स्टाफ सरकारी सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है और सरकारी स्कीमों के जरिए जनता को सरकार से जोड़ने का काम भी ये बैंक कर रहा है।
is a momentous occasion for Union Bank of India that we have opened our zonal office, which was earlier part of our Lucknow zone. Now we have bifurcated the Lucknow zone for a better monitoring and better customer service. We have opened the Meerut zonal office. It was opened from the April 1st. Now we are moving to a new premises which will be functioning full-fledged in this office. Madam Archana Shukla will be the zonal head she will be controlling around 40 districts, I think. 40 districts they are being. Around 27 districts are from Uttar Pradesh, and Uttarakhand around 13 districts also she will be controlling it. जानी थाना क्षेत्र के कस्बा सिवाल खास में 2 दिन पहले हुई 3 बच्चों की मौत के मामले में फिलहाल तो स्थिति साफ नहीं हो पाई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर भी कुछ कहने की स्थिति में ना पुलिस है ना प्रशासन है, लेकिन आज एक बड़ा स्टेप उठा एडीजी भानु भास्कर, डीआईजी कलानिधि नेतानी, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा, एसपी क्राइम अवनीश कुमार, एसपी देहात राकेश कुमार मिश्रा मृतक बच्चों के परिजनों से मिले और उन्हें ढांढस बंधाया। इस दौरान पीड़ित परिजनों ने पुलिस अधिकारियों को बताया कि बच्चों की हत्या की गई है और इस हत्या की घटना को हादसा देने की कोशिश की गई है। अचानक तीनों बच्चों की मौत डूबने से कैसे हो सकती है, ये गले से नहीं उतर रही है। पीड़ितों की बात सुनने के बाद अधिकारियों ने मामले की जांच करने का आश्वासन दिया और जल्द से जल्द हत्या अगर हुई है तो खुलासे का भी आश्वासन दिया। कस्बा सिवाल खास में तनावपूर्ण शांति है और वहीं पर असलम खान नामक बिल्डर को पुलिस ने पकड़ लिया है, जिसके प्लॉट में ये तीनों बच्चों की मौत के बाद शव तैरते हुए मिले हैं। लापरवाही का मामला तो ऐसे बिल्डरों पर बनता है जो बिना रजिस्ट्रेशन के ही गांव और शहर के इकोलॉजिकल बैलेंस को तो डिस्टर्ब कर ही रहे हैं, आम आदमी की जिंदगी को भी खतरे में डाल रहे हैं। हम बहुत ही जल्द ऐसे अनैतिक रूप से काम करने वाले प्रॉपर्टी डीलर्स पर आपको विस्तृत रिपोर्ट दिखाएंगे। शहर में अजगर और सांप मिलने की घटनाएं लगातार मिल रही हैं। नगर निगम और लोकल प्रशासन कोई काम करे ना करे, लेकिन कैंट क्षेत्र में सांप पकड़ने के लिए छावनी परिषद ने एक बड़ा स्टेप उठाया है। बारिश में कैंट क्षेत्र में लगातार सांप निकलते जा रहे हैं, तो ऐसे में छावनी परिषद ने सांप पकड़ने वाली 3 सदस्य एक टीम का गठन किया है और तीनों सदस्य ट्रेंड सदस्य हैं और इस टीम का काम आधुनिक उपकरणों के द्वारा सुरक्षित तरीके से सांप को पकड़ना है। मुख्य अधिशासी अधिकारी जाकिर हुसैन ने लोगों से भयभीत नहीं होने की अपील की है और सांप दिखाई देने पर हेल्पलाइन नंबर पर तुरंत संपर्क करने की बात कही है। हेल्पलाइन नंबर और टीम 24 घंटे एक्टिवेट रहेंगे। सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंच जाएगी। कैंट बोर्ड के सीईओ जाकिर हुसैन ने बताया कि घर के आसपास के क्षेत्र में कूड़ा एकत्रित न होने दें, क्योंकि नमी और पानी की वजह से इस मौसम में सांप के मिलने की ज़्यादा संभावना है कूड़े वाले क्षेत्र में और नमी वाले क्षेत्र में बढ़ जाती है। इस अवसर पर 2 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए जो हम आपको बता रहे हैं, आप नोट कर लीजिए 9837065945। दूसरा व्हाट्सएप नंबर है 9258533889। उधर किठौर थाने से एक और खबर आई है। जब पति ने अपनी पत्नी को छेड़ने वाले आरोपियों का विरोध किया तो इन सब लोगों ने लाठी डंडे से उस पर हमला कर दिया। किठौर थाने पहुंचकर इस पति ने जब शिकायत की तो किठौर थाने ने भी कार्रवाई नहीं करी। नतीजन मुख्यमंत्री के जाने के बाद इस पति पत्नी के युगल को मेरठ के एसएसपी ऑफिस आना पड़ा और उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई है और बताया कि किस तरीके से पत्नी को छेड़ने का जो वो विरोध कर रहे थे तो उन पर हमला कर दिया गया। जन सुनवाई कर रहे अधिकारी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हमारी वाइफ है ललिता, उनके साथ सर सामने घर है, बिल्कुल जस्ट उसके सामने बदतमीजी करता था और जैसे उन्होंने अपनी जेठानी से बताई, वो शिकायत लेके गए, वहाँ से उन्होंने सर उनको भी धक्के मार के और मारपीट करके बाहर भगा दिया। फिर हम तहरीर दे गए थे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरठ कॉलेज के पूर्व छात्र, पूर्व अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रहे सतपाल मलिक का मंगलवार को 5 अगस्त को निधन हो गया, जिसके चलते मेरठ कॉलेज में एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक को चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। बताया जाता है कि उन्होंने मेरठ कॉलेज में 1966 से लेकर 67 तक बीएससी की डिग्री प्राप्त करने के लिए पढ़ाई की और उसके बाद
1970 में LLB भी की। सतपाल मलिक मेरठ कॉलेज के 2 बार छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे, 1965 में और 1969 में। वहीं मेरठ कॉलेज की 125वीं वर्षगांठ पर 2017 में वो मेरठ कॉलेज पधारे थे, जिसमें उन्होंने मेरठ कॉलेज में इतिहास विभाग और संग्रहालय के भवन का उद्घाटन भी किया था। सतपाल मलिक बिहार, जम्मू कश्मीर, गोवा, मेघालय के राज्यपाल भी रहे हैं। गढ़ रोड स्थित न्यूट्रीमा अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित उपाध्याय ने बताया, हर साल अगस्त के पहले हफ्ते में भारत सहित विश्व भर में विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन किया जाता है और इसी उपलक्ष्य में एक सेमिनार का आयोजन किया गया है। बताया है इस वर्ष की थीम है स्तनपान को प्राथमिकता देकर स्थायी सहायता प्रणालियां अपनाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और यूनिसेफ के माध्यम से ये आयोजन किया गया है। नवजात शिशुओं का पोषण, संक्रमण से नवजात शिशुओं को बचाना, उनका समुचित मानसिक शारीरिक विकास पर ध्यान देना और माताओं को उनके अधिकारों और समर्थन के प्रति जागरूक करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। इस वर्कशॉप में बताया गया कि शिशु के जन्म लेने के पहले घंटे से लेकर 6 महीने तक लगातार शिशु को मां का दूध ही देना चाहिए और कुछ नहीं देना चाहिए और इससे विशेष रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप होती है। दस्त, निमोनिया जैसी बीमारियों से सुरक्षा मिलती है। इसके अतिरिक्त ये माताओं को स्तन कैंसर और टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा भी कम कर देता है। यूनिसेफ के अनुसार पूरी तरीके से स्तनपान कराने से हर साल 8,20,000 बच्चों की जान बचाई जा सकती है। प्री मैच्योर डिलीवरी के बाद जो बच्चे जन्म लेते हैं वो बीमार हो जाते हैं, नर्सरी में एडमिट रहते हैं, उनके लिए माँ का दूध दवा का काम करता है। माँ और परिवार को सही तरीके से दूध निकालने की जानकारी देना अत्यंत आवश्यक है। इसकी तैयारी एटेंटनेल पीरियड से पहले ही शुरू हो जानी चाहिए। इसमें डॉक्टर और परिवार का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। 2 एंटीनेटली पीरियड में उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। ठीक है, उसका 50 ml सिरिंज से नेगेटिव सक्शन करके हमें उसको निकल बाहर निकाला जा सकता है आराम से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ है और एंटीनेटल पीरियड की काउंसलिंग में यही एंड ब्रेस्ट फीडिंग। इस्माइल गर्ल्स नेशनल इंटर कॉलेज एल ब्लॉक शास्त्री नगर मेरठ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर अखंड भारत कार्यक्रम के माध्यम से छात्राओं को राष्ट्रीय दायित्व के प्रति जागरूक किया गया और वहां की प्रधानाचार्य ने मुख्य अतिथि और संघ के प्रांत प्रचारक अनिल जी भाई और मेरठ महानगर विभाग कार्यवाहक प्रमुख अवनीश जी को औषधीय पौधे भेंट कर सम्मानित किया। मंच का संचालन स्कूल की फैकल्टी ने किया। उधर लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के राधना वाली गली में कुछ दिनों पहले कपड़ा व्यापारी अबरार की हत्या के मामले में फरार चल रहे हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मृतक अबरार का बेटा इमरान SSP कार्यालय पहुंचा और जन सुनवाई कर रहे अधिकारी से मिलकर शिकायत की और बताया कि 26 जुलाई को उसके पिता अबरार की हत्या उज़ैर, फुरकान, मुकीम, मोबिन और इमरान ने कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने एक हत्या आरोपी उज़ैर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि बाकी के हत्या आरोपी खुलेआम घूमते हुए धमकी दे रहे हैं, फैसला बनाने का दबाव भी दे रहे हैं और कहा है कि अगर जल्दी से फैसला नहीं किया गया तो पूरे परिवार को मौत की घाट उतार दिया जाएगा, जिसकी वजह से पूरा परिवार खौफ के साए में जी रहा है। जन सुनवाई कर रहे अधिकारी ने आश्वासन दिया है। 26 तारीख में मेरे पापा का मर्डर होया है 12 पर। मोबिन, फुरकान, इमरान, मुकीम, उज़ैर, कोई रंजिश नहीं थी। हमने मकान लिया है, उन्होंने धेंगे से मकान लिखवा लिया है। पुराने क्रिमिनल हैं, 302 में जेल जा चुके हैं, पहले ही मर्डर केस है। वहीं मवाना में सैलून की दुकान पर बैठे कुलदीप के ऊपर फायरिंग करने वाले हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज मंगलवार को SSP ऑफिस पहुंचे मवाना के ये लोग। इस दौरान घटना के दौरान गोली लगने से घायल हुए कुलदीप के पिता ने बताया 24 जुलाई को उनका बेटा कुलदीप सैलून में बाल कटवाने के लिए अपने दोस्तों के साथ गया था, तभी बाइक पर पहुंचे विनीत नाम के बदमाश ने गोली मार दी थी। गोलीबारी होने से वो घायल हो गया था और कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहा। कुलदीप के पिता का आरोप है कि इस मामले में इतना समय बीत जाने के बाद भी मवाना थाना पुलिस ने अभी तक हमला करने वालों को गिरफ्तार नहीं किया, जिसके बाद वो लगातार धमकी दे रहे हैं। पीड़ित की बात सुनकर जन सुनवाई कर रहे अधिकारी ने यहाँ पर भी आश्वासन ही दिया है। हमारे 24 तारीख को लड़के गोली मार दीजिए अमरगढ़ में सैलून की दुकान में बाल कटवाते हुए, और
आरोपी खटके के हैं। विनीत सनोप अमरीश ने गोली मारी है। ये तीन लड़के हैं बाल कटवाने, एक के हाथ तोड़ के हाथ मारी, उससे उसकी ही आपस की कोई थोड़ी बहुत रंजिश, इससे हमारा तो कोई रंजिश नहीं जी। ग्रामीण क्षेत्र के थाने कैसे काम कर रहे हैं, एसएसपी ऑफिस में इस घटना से भी पता चलता है, क्योंकि बहसुमा थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला एसएसपी कार्यालय पर पहुंची और जन सुनवाई कर रहे अधिकारी से शिकायत करते हुए उसने अपनी मां पर गंभीर आरोप लगाए और बताया कि उसकी मां ने नाबालिग 14 साल की छोटी बहन को 2 लाख रुपए में बेच दिया है, जिसके बाद उसकी दूसरी नाबालिग बहन का निकाह जबरन हापुड़ के रहने वाले फिरोज नाम के युवक से वो करवाने की कोशिश में है। एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति बताया गया है जिससे निकाह कराया जा रहा है। पीड़िता ने आरोप लगाते हुए बताया कि उसकी मां ने 12 जुलाई को जबरन उसकी बहन को फिरोज के कमरे में बंद कर दिया था, जिसके बाद आरोपी फिरोज ने उसे बंधक बना लिया और उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता ने बताया कि 1 तारीख को जब वो घर पहुंची तो अपनी बंधक बहन को बंधन मुक्त करवाकर पुलिस को सूचना दी थी, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। बहसुमा पुलिस के कार्रवाई ना करने की बात को लेकर जन सुनवाई कर रहे अधिकारी ने जल्द ही कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। फिरोज नाम का आदमी है, मेरी मम्मी उससे निकाह करवाने को बोलते हैं, अगर मैं मना करती हूँ तो मेरे साथ मारपीट करती है। और कितनी उम्र है आपकी? 16 साल नाबालिग हूँ मैं। अच्छा, शादी किससे करवाना चाहती है? फिरोज नाम का आदमी है, उससे करवाना चाहती है। फिरोज नाम का आदमी आता जाता है, उसके साथ अवैध संबंध है मेरी मम्मी के, और मेरी मम्मी मतलब इसका निकाह उससे कराने को बोल रही है, तो इसने उसके खिलाफ मतलब जो कार्रवाई करी, तो मेरी मम्मी ने इसे मारा पीटा खूब और उसके साथ 3 दिन कमरे में बंद करा इसे। तो सर क्या नाम इसके खिलाफ भी हम यहाँ एप्लीकेशन देने आए, तो वहाँ पे जो खबर पहुंची तो थाने से हमें फोन आया। थाने से फोन आने के बाद थाने वालों ने ये कहा है, दरोगा ने, कि मतलब या तो लड़की हमें सौंप दो वरना तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगी। रोहटा थाना क्षेत्र के महपा गांव में उस वक्त मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया जब खेत का पानी मनोज के मकान की नींव में घुस गया और मकान भर भरा कर गिर पड़ा। आपको बता दें, सनेज नाम के व्यक्ति का ये खेत है। सनेज एक दबंग किस्म का व्यक्ति बताया जा रहा है, जिसके खेतों में भरा पानी वहां के मकानों की नींव को खोखला कर रहा है और मंगलवार को ये बड़ा हादसा हो गया, जिसके बाद पूरे गांव में और विशेषकर मनोज के परिवार की जान पर बन आई। मकान के मलबे में मनोज के घर का सारा सामान दब गया। इस बात से गुस्साए दर्जनों लोग थाने पहुंचे और थाना पुलिस से सनेज के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। लोगों का कहना था सनेज के खेत के बराबर में दर्जनों मकान आते हैं, जबकि बारिश के बावजूद सनेज अपने खेत में ज़रूरत से ज़्यादा पानी भर रहा है, जिससे ये सभी लोग परेशान होकर अपना मकान सनेज को भेज दें। बार बार सनेज इसी तरीके की धमकी दे रहा है। आरोप ये भी है कि खेत और मकानों के बीच में एक बहुत बड़ी मेड़ थी, जिस पर सनेज ने कब्जा जमा लिया है और उस मेड़ को हटाकर इन मकानों की नींव तक वो ये पानी भेज देता है, जिससे खेतों में पानी आने के बाद नींव कमज़ोर होती जा रही है और ये हादसा भी इसी वजह से हुआ है। इस घटना के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें, सनेज नाम का ये व्यक्ति जो है, जिसका ये खेत है, वो दबंग प्रवृत्ति का बताया जा रहा है। वो गांव में ऐलान करता हुआ घूमता है कि ये सारे मकान मैं ही खरीदूंगा और अपने खेतों में मिलाऊंगा। इस घटना के बाद पूरा गांव दहशत में है। मेरे मकान गिर चुका है रात में, जो हमारे घर के पीछे खेत है, जिसका कि वो सनेज का खेत है जी। उन्होंने हमारे उसमें मुंजी लगा रखी है पीछे, उसमें मतलब कुंड बना रखा है। हमारे घर के सारी मिट्टी काट के अपने उधर में कर ली, उधर में पानी में नहीं भर रहा, हमारे घर के पीछे पानी भर रहा है। वो रात में हमारा मकान गिर गया और उसमें हमारा संदूक वगैरह, कपड़े वगैरह, जो बर्तन वगैरह सब उसमें दब गए। वो तो रात में पहरा लग रहा है और पहरा लगने के कारण हम बाहर में थे, तो अंदर में होता तो कोई ना कोई उसके नीचे दब के मर जाता। हम जो उससे बोलते हैं तो दमगाई दिखा देता है, दबंग दिखाता है, मतलब जो तुम पे होता है वो कर लो। और मैं आज थाने में भी गया था, वहाँ पे तहरीर दे के आया हूँ। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर BSNL ने फ्रीडम प्लान लॉन्च किया। 1 महीने फ्री 4 सेवा। भारत संचार निगम लिमिटेड ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नया और आकर्षक फ्रीडम प्लान की घोषणा की है और ये ऑफर सीमित अवधि का है, जो ₹1 में ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। ये ऑफर 1 अगस्त से चालू हो गया है। BSNL की ये पहल स्वतंत्रता दिवस के जश्न के रूप में शुरू की गई है और लोगों को भारत
में विकसित स्वदेशी 4G तकनीक का अनुभव मुफ्त में 1 महीने के लिए दे रही है, जिसमें अनलिमिटेड वॉइस कॉल्स, हर दिन 2 GB हाई स्पीड डेटा और BSNL का सिम फ्री दिया जा रहा है। 1 रुपये में 30 दिन तक 2 GB पर डे हम लोग फ्री दे रहे हैं, अनलिमिटेड कॉल भी दे रहे हैं और हम लोग जो है 100 SMS पर डे दे रहे हैं जी, 100 SMS हम लोग पर डे दे रहे हैं। और ये हम लोग करने का हमारा उद्देश्य है कि जो हमने 4G की सर्विसेज लॉन्च करी है, मतलब जो डाली है, लॉन्च करी है, उसको हम लोग टेस्ट कराना चाहें, मतलब करने के लिए चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं कि हमारा नेटवर्क अच्छा है और हम अपने कम्पिटिटर्स के मुकाबले बेहतर स्पीड भी देने की स्थिति में, नेचुरली 5G तो नहीं लेकिन 4G में हम लोग सफिशिएंट स्पीड देने की स्थिति में है। तो ये हम लोगों ने लॉन्च किया। 1 अगस्त से 31 अगस्त तक 1 रुपये में कोई भी सिम ले सकता है और जब भी उसको सिम इशू होगा, अगर मान लीजिए 20 अगस्त को सिम इशू होगा तो 30 दिनों तक उसको जो है ये 2 GB पर डे फ्री मिलेगा कॉल के साथ में। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में चोर काफी एक्टिव है और लाख कोशिशों के बावजूद आपराधिक घटनाएं रोक पाने में विफल हैं। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के कासिमपुर कॉलोनी में मेन मार्केट में गली नंबर 6 के रहने वाले कासिमपुर बाजार के पूर्व व्यापार संघ के कोषाध्यक्ष सचिन मित्तल की परचून की दुकान में चोरी हो गई और गोदाम में भी चोरी की गई। सचिन रोजाना की तरह सोमवार को दुकान बंद करके घर चले गए थे। जब मंगलवार को सुबह दुकान पर पहुंचे तो दुकान और गोदाम के ताले टूटे हुए मिले और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सचिन मित्तल ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पुलिस पहुंची, घटनास्थल का जायजा लिया, CCTV के माध्यम से चोरों की तलाश शुरू कर दी है। एक दुकान पर लगे CCTV में कुछ बाइक सवार नजर आ रहे हैं जो सामान ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दुकान मालिक सचिन मित्तल के अनुसार चोर उनकी दुकान और गोदाम के ताले तोड़कर गले में रख के 55,000 रुपये चोरी कर ले गए। आपको बता दें कि जिस तरीके से चोर एक्टिव हैं वो किराने की दुकानों पर ही हमला कर रहे हैं। ADG जोन के ऑफिस से मात्र 700 मीटर की दूरी पर जेलचुंगी के पास भी एक प्रमुख किराना की दुकान पर 1 हफ्ते पहले चोरी की गई थी। दुकान के मालिक मांगलिक ने बताया है कि मेडिकल थाना पुलिस और सिविल लाइन थाना पुलिस ने अभी तक कुछ नहीं किया है। किराने की दुकान कासिमपुर में लगभग पिछले 50 साल से यहाँ कल रात चोरी हो गई ताले तोड़कर। जो मेरी दुकान पर मेरी वाइफ देखती हैं दुकान का सारा काम, और चोर जो भी थे वो दुकान का सारा कीमती सामान जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, देसी घी, ड्राई फ्रूट्स, तेल की बोतल, तेल की पैकेट, जो भी कीमती सामान था वो सब रात में भर के ले गए। सोमवार देर रात घर के बाहर चरपाई पर बैठे जिटौली के रहने वाले दीपांशु, ज्ञानेंद्र, बबीता और कनिक को तेज रफ्तार ऑल्टो कार ने जबरदस्त टक्कर मार दी। चारों एक ही परिवार के गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर मारने के बाद कार को लेकर कार चालक फरार हो गया है। घटना के बाद दीपांशु कंकरखेड़ा थाना पहुंचा और तहरीर दी है। देवबंद में तैनात पुलिसकर्मी धर्मेंद्र का पुत्र अमनदीप सोमवार को लापता हो गया है और काफी तलाश किया गया, अभी तक पता नहीं चल पाया है। जिसके बाद मंगलवार को कंकरखेड़ा थाने पहुंचकर अमन को तलाशने की गुहार लगाई है। धर्मेंद्र का परिवार रोटा रोड स्थित रामा कुंज कॉलोनी में रहता है और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है। सोमवार की सुबह स्कूल गया था लेकिन वो स्कूल से वापस नहीं पहुंचा। मामले की जानकारी मिलने के बाद अमनदीप की तलाश में परिजन और पुलिस जुट गए हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है जिसकी पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं। एक मनचला घर के बाहर खड़ी युवती से अभद्रता करता हुआ दिखाई दे रहा है। मामला थाना दिल्ली गेट का है। मनचले की इस हरकत का जब मां विरोध करती है तो मनचला मां और बेटी दोनों के साथ मारपीट कर देता है। मां और बेटी दोनों गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ये वायरल वीडियो दिल्ली गेट थाना क्षेत्र के खैर नगर के इलाके की बताई जा रही है और जो मनचला वीडियो में छेड़छाड़ करता हुआ नजर आ रहा है उसका नाम जब्बाद जाफरी बताया जा रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है।
सोफिया गर्ल्स स्कूल के मैदान पर खेली जा रही CISCI उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का सोमवार को समापन हो गया। रंगारंग समापन कार्यक्रम हुआ। प्रतियोगिता में मेरठ की टीम ओवरऑल चैंपियन बनी। मेरठ की टीम ने अंडर 17 आयु वर्ग में पहला स्थान, अंडर 14 आयु वर्ग में दूसरा स्थान, अंडर 19 में तीसरा स्थान प्राप्त किया। फाइनल मुकाबले में मुख्य अतिथि कैंट विधायक अमित अग्रवाल रहे। मुख्य अतिथि ने सभी विजेताओं को ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया। जिला बास्केटबॉल संघ के सचिव मिर्जा शाहबाज बेग ने बताया कि अंडर 14 आयु वर्ग में खेले गए पहले फाइनल मुकाबले में गोरखपुर की टीम ने कानपुर साउथ को 23-6 के अंतर से हराकर पहला स्थान प्राप्त किया है। दूसरे स्थान पर कानपुर साउथ की टीम रही। तीसरे मुकाबले में मेरठ ने आगरा को 23-3 से एक तरफा हराया। अंडर 17 आयु वर्ग में मेरठ की टीम ने आगरा को 23-8 के बड़े अंतर से हराया और पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं एक और मुकाबले में आगरा की टीम ने मेरठ को हराया और मेरठ दूसरे स्थान पर रहा है। तीसरे स्थान के लिए लखनऊ साउथ ने लखनऊ नॉर्थ के साथ मैच खेला और तीनों कैटेगरी में ऑल ओवर चैंपियनशिप मेरठ के नाम रही। इस दौरान प्रधानाचार्य सिस्टर मीना ने सभी खिलाड़ियों को, आयोजकों को धन्यवाद दिया और इस दौरान बास्केटबॉल कोच अदन मिर्जा और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कोच अमरजीत सिंह, राकेश ठाकुर आदि लोग उपस्थित थे। इस दौरान सोफिया गर्ल्स स्कूल की प्रधानाचार्य सिस्टर मीना ने सभी को धन्यवाद दिया। बास्केटबॉल कोच अदन मिर्जा, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कोच अमरजीत सिंह, राकेश ठाकुर आदि खिलाड़ी मौजूद थे। ये हमने शनिवार से शुरू करा था और आज फाइनल था और फाइनल में अंडर 19 आगरा टीम, अंडर 17 मेरठ टीम एंड अंडर 14 गोरखपुर टीम ओवरऑल चैंपियनशिप मेरठ टीम को मिली है। जानी थाना क्षेत्र के भोलाजाल चौकी पर पुलिस ने एक वैगन आर गाड़ी में से भारी मात्रा में शराब पकड़ी है। मुखबिर की सूचना के बाद ये कार्रवाई की गई है। गाड़ी रोककर जब भोला चौकी पर स्थित पुलिस ने जांच की तो पता चला कि भोलाझाल निवासी सरकारी शिक्षक ये शराब डायरेक्टरी चुनाव में खड़े एक शिक्षक के लिए लेकर आ रहा था। गांव भोला में कल डायरेक्टरी के चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर ये शराब की सप्लाई होनी थी। जानकारी के अनुसार पांचली गांव में सरकारी शिक्षक के पद पर तैनात व्यक्ति के वैगन आर से इस शराब को बरामद किया गया है। आगे की कार्रवाई पुलिस करने में जुटी है। अपना जिला में खबरों के सफरनामे में बस इतना ही। मेरठ शहर और दूसरे जिलों की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए अपना जिला से। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।